चारों ओर फैल रही है। इस फागुन लक्ष्मी मेले में 20 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। ऐसे बाबा श्याम के हम अनुयायी हैं और उनकी सेवा में हम समर्पित हैं। आज फागुन महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके संबंध में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान करूंगा। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा नगर की एक ऐसी संस्था जिसकी प्राण प्रतिष्ठा बाबा की 2011 में हुई और उसके पश्चात श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा बहुत ही तेजी से लोगों को श्याम बाबा के प्रति अलग जगाने का कार्यक्रम घर घर जाकर किया जा रहा है। फागुन उत्सव जो 2 दिवसीय मनाया जा रहा है 26 फरवरी एवं 27 फरवरी को। 26 फरवरी को भव्य विशाल निशान यात्रा हमारे उपाध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी भूमिया वाले जो यहाँ उपस्थित हैं, शारदा विहार स्थित उनके निवास स्थान से प्रारंभ होगी। लगभग शाम 4 बजे बहुत ही श्याम भक्तों की असीम उपस्थिति के साथ हाथों में ध्वजा लिए हुए सभी श्याम प्रेमी, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होंगे, गाजे बाजे के साथ। और कलकत्ता से विशेष रूप से प्रथम बार चंद धमाल को बुलाया जा रहा है, जो ढपली के द्वारा होली महोत्सव का आनंद देते हुए और लाइव भजन कीर्तन के माध्यम से यह हमारी जो है शोभा यात्रा, निशान यात्रा निकलेगी, जो शारदा विहार पावर हाउस रोड होते हुए श्याम मंदिर बिसल रोड कोरबा पहुंचेगी। इस बीच में हमारे सभी भक्त जो है बाबा श्याम का जयकारा और भजन कीर्तन करते जाएंगे और चंद धमाल द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी और सभी नगरवासी इसमें लाइव दर्शन करेंगे भजन कीर्तन का और उपस्थिति होगी। सैकड़ों की संख्या में भक्त का हुजूम भक्ति भाव और रसमय धारा के साथ बहेगा। मैं सभी नगरवासियों से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का, दर्शन लाभ लेने का श्याम मित्र मंडल की ओर से अपील करता हूँ। इसके साथ ही 27 फरवरी जो कि श्याम बाबा की एकादशी, जिसका महत्व हमारे श्याम मित्र मंडल और श्याम बाबा के परिवार में सबसे ज्यादा महत्व श्याम एकादशी का होता है। हर माह इसका जागरण होता है, लेकिन श्याम शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसको अमलकी एकादशी कहा जाता है, इसमें ही बाबा श्याम का जो हमारे मुख्य मंदिर खाटू में है, उसमें जो है भव्य मेला लगता है। उसी के तारतम्य में भव्य भजन कीर्तन संध्या जो है श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा श्याम मंदिर में किया जाएगा। बाबा श्याम की जो वहाँ छवि है उसका भव्य अलौकिक श्रृंगार होगा। अखंड दीप ज्योत जो खाटू श्याम मंदिर से लाई हुई है वहाँ लगातार जल रही है और वहाँ पर प्रातः 7 बजे से दर्शन प्रारंभ होगा, जो लगातार देर रात्रि तक चलेगा और संध्या 7:30 बजे से हमारा जो दिल्ली से पधारे बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक भविष्य सीकरी द्वारा एवं अन्य कलाकारों के द्वारा जो है भजन की रसधारा बहाई जाएगी और उसके पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में मैं श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बाबा श्याम का जो यह मंदिर है वह वर्ष 2011 में जब प्राण प्रतिष्ठा की गई और आप देखेंगे कि कोई भी मंदिर जो है जमीन से जुड़ा होता है जब इसका निर्माण होता है, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में जगह कम होने की वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि नीचे में भी कुछ भी व्यवस्था हो भंडारे की और भी कोई कार्यक्रम की, इसलिए हम लोग मंदिर जो है ऊपर में प्रथम तल में निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा प्रथम तल में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन जब नीचे मार्बल में घिसाई का काम चल रहा था तो हूबहू बाबा की छवि जो है सिर्फ सीधे गर्भगृह के जस्ट नीचे वो आकृति अपने आप उभर के आ गई, जो इस बात का प्रमाण है कि बाबा श्याम यहाँ पर साक्षात विराजमान है। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कभी भी समय निकालकर हमारे पर्व में आमंत्रित हैं, आप लोग आइए और देखिए कि कैसे बाबा की छवि ठीक गर्भगृह के नीचे उभरी हुई है, उनका आकृति रूप और उनका जो हमारा मुख्य 3 बाणधारी बोलते हैं हम लोग हारे का सहारा, उनका धनुष का चित्र बना हुआ है और उनके बहुत बड़े भक्त थे श्याम बहादुर, उनकी भी छवि वहां पर उभरी हुई है, वो साफ झलक में आती है। हमारा कोरबा का श्याम मंदिर मनोकामना पूर्ण सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की अभी लाइन लगी हुई है जो मोर पंख एवं गुलाब लेकर लगातार सुबह तांता लगा रहता है। इसके लिए श्याम मित्र मंडल द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है
और प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। सभी नगरजनों से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं और बाबा श्याम की अलग जो है जगाएं। जय जय श्री श्याम। अग्रवाल जी, आपकी समिति का कोई मामला जो कोर्ट में चल रहा था उसका क्या हुआ? हेलो, वो कुछ मामले जो चल रहे हैं वो कोर्ट के अधीन है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सर्वसम्मति से मान्य होगा। तो जब अभी उसका फैसला आया नहीं तो किसको अभी आप लोग अध्यक्ष चुन लिए गए? हाँ, हमारे अध्यक्ष की जो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी रजिस्ट्रार महोदय ने हमको अनुमति दी है और उसको ऑर्डर पास करके हम अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कोरबा का श्याम मंदिर है वो विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ पर स्वयं बाबा ने प्रकट हुए। बाबा वहाँ पर अपनी छवि खुद मतलब उभरी उनकी छवि। तो मैं आप सबसे एकादशी का महत्व इसलिए ज्यादा है कि महाभारत के समय में जो वीर बर्बरिक थे, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना शीश का दान दिया था, क्योंकि उसमें इतनी अपार क्षमता थी। उनके पास दिव्य 3 बाण थे, 3 बाणधारी, कि उसके वो एक बाण से ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकते थे। इस बात को जानते हुए कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश का दान मांगा ताकि महाभारत में जो है धर्म की स्थापना की जाए। किसी एक व्यक्ति का विशेष प्रयास से काम सफल न हो, तो फागुन द्वादशी को जो है उनके द्वारा जो अपने शीश का दान श्री कृष्ण जी को दिया गया था। इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता थी और उन्होंने अपने माँ को वचन दिया था कि जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो कृष्ण जी को इस बात का पता था कि पांडवों के साथ मैं हूं, तो इनकी जीत निश्चित है। लेकिन यदि ये वीर बर्बरी को हारते हुए पक्ष के पास चला जाएगा तो वो जीत जाएंगे कौरव लोग और धर्म की स्थापना में बाधा होगी। इसलिए उन्होंने न चाहते हुए इनका शीश का दान लिया और इनके शीश को अमृत छिड़क कर ये वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी और जो भी हार के आएगा तुम्हारे यहाँ उसको जीत मिलेगी और आप जो है कलयुग में घर घर में विराजे मतलब पूजे जाओगे। उसी का ये वरदान है कि आज सभी धर्म के लोग उनको मान रहे हैं। आप खाटू श्याम जाके देखिए, इसमें भी कोई ये नहीं कि ये अग्रवाल मान रहा है कि सोनी मान रहा है कि दूसरे जात के मान रहे हैं। आज हमारे श्याम मंदिर में भी हम इसका साक्षात परिचय दे रहे हैं। यहाँ के सभी नगरवासी बाहर से लोग आके हम दर्शन कर रहे हैं। उस बात को हम लोग अभी साक्षात देख रहे हैं। जैसे श्याम, आपने कहा कि 20 लाख श्रद्धालु आते हैं प्रतिदिन, कहाँ की टिकट है? खाटू श्याम जी में अभी वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं 45 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है राजस्थान में। अभी जो 15 दिन का जो समय है, मैं अभी जाके आया वहाँ 16 तारीख को 17 को वहीं था मैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2-2.5 घंटे में दर्शन हमारा हो गया विशेष प्रयास से। लेकिन अभी जो 21 तारीख से जो मेला चालू हुआ है वहाँ 45 किलोमीटर की जो है रिंगस से जो है आदमी आता है और उसके बाद जो उसको दर्शन लाभ वो भी कुछ चंद सेकंड के लिए होता है। ये उनकी महिमा। ये लिखा है कि निशान यात्रा जो है सत्यनारायण अग्रवाल जी के घर से निकली, ऐसा कोई विशेष कारण है कि उनके घर से निकल रहा है या क्या है? एक्चुअल में क्या है, श्याम मित्र मंडल खाली एक आयोजन करता है, उसके जो खर्चे लगते हैं उसको प्रायोजक के माध्यम से लिया जाता है। तो हमारे सत्तू भैया ने इस माह का जो है जो भी उसके संबंध में राशि लगेगी उसका वहन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। वो श्याम भक्त वो चाहते हैं कि मेरे घर से निकले, इसलिए उनके घर से निकल। तो मैंने ऐसे ही जो व्यक्ति खर्चा देंगे उनके घर से ऐसे ही निकालेंगे? ऐसे नहीं है। क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब पहले से आपको भी बताना पड़ेगा। जैसे हमारे को कोई दिक्कत नहीं कि कोई भी अपने घर से निकाल सकता है, लेकिन आपको उसके पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं श्याम बाबा की वहाँ प्रतिमा स्थापित मतलब करके पूजा पाठ करके अपने यहाँ से निकालना चाहता हूँ। तो किसी के लिए भी ये जो है व्यवस्था सुलभ है। वही कह रहा हूँ, कोरबा में कोई भी व्यक्ति जो है आपके सामाजिक आप बात करेंगे। हाँ। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने दिन का है? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। फागुन उत्सव महोत्सव मनाते हैं जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अम्ल की एकादशी की में मनाई जाती है। 26 फरवरी को निशान यात्रा के रूप में भव्य निशान यात्रा शारदा विहार से पावर हाउस होते हुए श्याम मंदिर तक पहुंचेगी। जो कि बाहर से कलाकार आएंगे, बाहर से चंग धमाल वाले कलाकार कलकत्ता से आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे और
भक्तों को मोहित करेंगे। और 27 तारीख को बाबा का एकादशी जागरण है मंदिर में रात को 7:30 बजे से, जिसमें भजन गायक भविष्य सिकरी दिल्ली से पधार रहे हैं और अन्य कलाकार भी साथ में अपनी प्रस्तुति दी। अग्रवाल जी, मैं फिर से एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बाइट लेने के लिए कि वो आपकी समिति का एक मामला जो कोर्ट में चल रहा था उसका निराकरण हो गया है या नहीं हुआ है? जो चुनाव से रिलेटेड वो मामला था वो निराकरण हो गया है। माननीय सहायक पंजीयक ने उस पर आपने आदेश पारित करके हमें भेंट कर दिया। गोपाल जी, मंदिर का इतना महत्व बढ़ता जा रहा है, आस्था का बड़ा केंद्र बनते जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह है कि बाबा श्याम के प्रति लोगों की आस्था और उनकी मन्नत पूरी होना। जिस तरह से बाबा श्याम की आस्था बढ़ती जा रही है, उससे सिद्ध होता है कि बाबा श्याम जो है हर आदमी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूजा कब से चालू होगा, कितना समय से होगा? ये पूजा जो आप पाठ जो करेंगे उस दिन श्याम बाबा का, उस दिन कितना समय से होगा? शाम को 7:30 बजे आपका 27 तारीख को शाम को 7:30 बजे भजन कीर्तन की पूजा चालू होगी 7 बजे सुबह। ये कहाँ पे है? ये श्याम मंदिर मिशन और कोटा। इसमें वैसे सुबह से भक्तों का तांता लगा रहेगा सुबह 7 बजे से, लेकिन जो भजन का कार्यक्रम होगा शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। कितने लोग आएंगे इसमें कम से कम 10 से 11 हज़ार आदमी आने का। लोकल आएंगे कि बाहर से भी आएंगे? लोकल भी है, प्राय लोकल ही है। आसपास के जैसे दीपका, बाकी मोगरा, कटघोरा, ये सब भी आने का सराउंडिंग से बहुत लोग आए हैं। टिकरी करके जो श्याम भजन के प्रसिद्ध गायक हैं वो दिल्ली से पधार रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगभग जो है हमारे मंदिर में 10 से 11 हज़ार के लोग जो हैं, क्योंकि आसपास के क्षेत्र से भी ये श्याम मंदिर इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप जब भी देखेंगे कि वहाँ गुलाब और मोर पंख की मतलब इतनी ज़्यादा लाइन लेके लोग आ रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ व्यवस्था करने के लिए विशेष रोज नया जो है तरीका अपनाना पड़ रहा है। और हमारे द्वारा जो है वॉलंटियर की व्यवस्था की गई इसके संबंध में, और प्रसाद की भी व्यवस्था वहाँ पर है कि निर्बाध गति से वहाँ प्रसाद का वितरण किया जाएगा।